एक हंसों की जमात उड़ती हुई जा रही थी। उन हंसों के समूह में एक छोटा हंस का बालक भी था। हंस लोग अपनी गति से उड़ रहे थे, वो हंस का बालक उड़ नहीं पाया। अचानक तेज हवा का झोंका आया और वो हंस का बालक उस झुंड से बिछुड़ गया और हवा की चपेट में वो हंस का बच्चा धरती पे गिर गया। और कहाँ गिरा? ऐसी जगह गिरा जहां कीचड़ थी। अब उस कीचड़ में वो हंस का छोटा बालक गिर गया, शरीर पर काली कीचड़ लग गई और हंस लोग आगे उड़ गए और उस कीचड़ लगे हंस को कौओं ने घेर लिया। अब कौवे तो स्वाभाविक रूप से ही काले थे। अब वो हंस का बच्चा जो कीचड़ में सन गया था, उसका सफेद रंग छिप गया था, वो काला हो गया था। अब हंस लोग उड़ गए और वो उन कौओं के बीच में उन कौओं को ही अपना मानने लग गया और अपने को भी कौवा मानने लग गया। अनेक दिन बीत गए। कौवा घास तिनका खाते थे, अब वो हंस भी घास तिनका खाने लग गया। वो हंस भी कौवों की तरह काऊ काऊ करने लग गया। वो हंस भी कौवों की चाल चलने लग गया। थोड़ी देर बाद जब उस हंस बालक के माता पिता आगे उड़े, तब उनको पता चला अपना एक बच्चा अपने पास नहीं है। तब देखे इधर उधर कहाँ गए, बहुत ढूंढा। आखिर में ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पे आए, पर तब तक तो उस हंस के ऊपर वो काली कीचड़ जम चुकी थी और वो कौवों को अपना मानने लग गया था, कौवों की भाषा बोलने लग गया था, कौवों की तरह घास तिनका खाने लग गया था, कौवों की चाल चलने लग गया था। अब हंसों ने देखा, उसको बार बार बुलाया, पुकारा, अरे बेटा तू कौवा नहीं है, तू हंस है, हंस। पर उसको बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसके शरीर पर मैल लग गई ना। वो कौ को ही अपना मानने लगा, कौवे ही उसको अपने लगने लगे। हंस लोग बहुत समझाते थे, अरे तू ये घास तिनका क्यों कहा रहा है मूर्ख, हम तो मोती खाते हैं, मोती। हंस तो मोती चुनता है, हम लोग मानसरोवर के हंस हैं। ये तू कहां कीचड़ में अटक गया मूर्ख, चल हमारे साथ। लेकिन वो हंस का बालक तो उड़ना ही भूल गया। वो हंस का बालक मानसरोवर को ही भूल गया, वो मोती खाना ही भूल गया, वो अपनी चाल ही भूल गया, वो अपना स्वरूप ही भूल गया। वो उसी कीचड़ में, उसी गंदगी में, उन्हीं घास तिनकों में जीवन गुजार रहा है। अब उसके माँ बाप बहुत दुखी हो रहे थे, क्या करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। है तो हंस, पर शरीर पर मैल जम गई है, अपने को कौवा मानने लगा, क्या किया जाए। तब एक दिन मौका पाके माता पिता उसके दोनों हंस वो आए। पहले तो समझाया, समझा नहीं, फिर जबरदस्ती उस हंस के बालक को पकड़ा और पकड़ करके ले जा करके एक सरोवर में पटक दिया। वो निकलना चाहता था, जबरन उसको सरोवर में डुबाया। और जैसे जैसे सरोवर में डुबाया, नहलाया,
तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैल उतरने लग गई और जो अंदर का सहज स्वरूप था वो तो हंस ही था, वो कोई कौवा थोड़ो था, वो तो हंस ही था। धीरे धीरे मैल उतर गई, एकदम तो नहीं, और धीरे धीरे वह उज्जवल वर्ण निकलने लग गया। और आखिर में स्नान करते करते बार बार उन हंस हंसनी के समझाते समझाते तब एक दिन उस हंस के बालक को समझ में आया, मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो हंस हूं, मैं घास तिनका गंदगी खाने वाला नहीं हूं, मैं तो मान सरोवर का हंस हूं, मोती चुगने वाला हूं, बहुत उज्जवल हूं, बहुत निर्मल हूं।